आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। जमुई जिला में आदर्श आचार संहिता हुई लागू। सिटी ब्यूरो रिपोर्ट राजीव रंजन के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा कर दी है। वहीं बताते चले कि प्रदेश में 3 चरण में मतदान होंगे, जिसमें जमुई जिला में प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं मौके पर सभी पदाधिकारियों द्वारा दीप जलाकर चुनावी शंखनाद की शुरुआत की गई। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जमुई जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने समाहरणालय के संवाद कक्ष में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तो मीडिया के माध्यम से आप लोग को आइडिया होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार डेट रख देते हैं। 28 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे इलेक्शन डे है, मतलब उस दिन हमारे यहाँ वोटिंग होगी। तो वोटिंग के अर्ली में बहुत सारे वर्क होते हैं, नॉमिनेशन फाइल करना उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है। तो हमारे यहाँ नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन जो निकलना है वो निकलेगा 1 अक्टूबर 2020 को। नोटिफिकेशन अधिसूचना बेसिकली जो होती है उसमें पूरा डिटेल रहता है, आरओ का डिटेल रहता है। और ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आरओ वाइज, अब उसमें यही बात है जो अभी तक हम लोग के संज्ञान में आया है, डिटेल हमारे पास आएगा लेटर, कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन सिंगल फेज में हो रहा है और फर्स्ट फेज में हो रहा है। इसका मतलब है कि सभी एसीज में एक साथ इलेक्शन होगा। तो जो हमारा नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को आएगा, तो नोटिफिकेशन आते के साथ आरोज जो है हमारे 4 एसीज में तो 4 आरोज हैं, उन सभी के द्वारा अपना अपना फॉर्मेट 1 में उनके द्वारा एक अधिसूचना निकलेगी। उसमें वो बताएंगे कि अधिसूचना के अनुसार उनके यहाँ नॉमिनेशन फाइलिंग का स्थल कौन सा होगा। उसके साथ साथ उसमें सारा डिटेल वो देते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जितने हॉलीडेज होते हैं, हॉलीडेज का मतलब सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है। जितना जो स्टेट बैंक और ये सब जो बैंक होते हैं, बैंक का जो हॉलीडेज होता है उस दिन नॉमिनेशन फाइल नहीं हो सकता। ये सब मतलब लास्ट लोकसभा में जो लोग होंगे उनको हमने जानकारी दी थी। तो जितना बैंक हॉलीडे होगा उसको हटा दिया जाएगा। रेस्ट आपका 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 8 अक्टूबर होगा। इसके बाद जब नॉमिनेशन फाइल हो जाता है उसके बाद क्या होता है, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होती है। तो स्क्रूटनी हमारा 9 अक्टूबर को होता है, 1 दिन बाद का होता है। ऐसे तो साथ हम लोग का स्क्रूटनी होता ही रहता है, लेकिन 9 को बेसिकली फाइनल स्क्रूटनी होगा। उसके बाद 2-3 दिन का समय दिया जाता है नॉमिनेशन वापसी के लिए, कि यदि कोई उम्मीदवार की इच्छा है कि नॉमिनेशन वापस ले ले तो इसके लिए समय दिया जाएगा। और उसका इलेक्शन का डेट 28 अक्टूबर आप लोग को आइडिया है, वो रहेगा ही रहेगा। वोटों की गिनती नवंबर 10 तारीख को होगी, जो कि ऑल ओवर स्टेट के लिए एक साथ होगा। स्टेट में भी 2nd-3rd फेज का इलेक्शन होगा। अपने यहाँ पे 2nd-3rd फेज का इलेक्शन है नहीं, तो उसका काम वोटों का गिनती जो होगा वो 10 नवंबर को साथ होगा। अब हम चाह रहे थे कि बेसिक डिटेल आप लोग को दे देते। जमुई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो समस्त वोटरों की संख्या 11,80,000 है। ठीक है, 11,80,000 वोटर इस बार विधानसभा में वोट डालेंगे। अच्छा, उसमें एक चीज और आपको इंटरनल बात बताते हैं कि जो लास्ट डे नॉमिनेशन होगा उस दिन तक वोटर ऐड हो सकता है, लास्ट दिन तक। तो ये संभव है कि ये वोटर का संख्या इंक्रीज हो, कुछ हजार में या फिर 500 से 1000 में इंक्रीज होगा, लेकिन 7 दिन का मैंडेटरी टाइम होगा। तो यदि अभी भी कोई वोटर ऐसा है जो कि उम्र सीमा में है और उसका नाम नहीं है, तो अभी भी समय कि आज फिर अगले दिन तक अप्लाई हो जाए। 10 दिनों का समय आवश्यक होगा। तो यदि कोई 28-29 तारीख तक नहीं कोई यदि फॉर्म 6 दे देता है तो उसका नाम ऐड हो जाएगा। लास्ट जो हम लोग का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें और इसमें जो हम लोग का बेसिक अंतर आया है, वो बेसिक अंतर आया है कि इस बार हम लोग का बूथ का संख्या बहुत इंक्रीज हो गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1000 के ऊपर हम लोग का बूथ रेडी होना था, 504 बूथ हम लोग के इंक्रीज हो गए।
तो आप जब 504 के हिसाब से इंक्रीज होंगे तो 504 इंटू 4 एटलीस्ट इतना आपको मैन पावर का रिक्वायरमेंट होगा, 2000 एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि लोकसभा के इलेक्शन में आप ही लोगों ने बताया फर्स्ट टाइम, मतलब आप लोग के माध्यम से ही जानकारी हुआ कि सर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आउटसाइड से मैन पावर हम लोग नहीं लाए थे। लोकसभा के टाइम में हमारे इंटरनल रिसोर्स से ही हो गया था। इस बार चूंकि 2000 के आसपास तो मैन पावर आपको यही आवश्यकता होगा, इसके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट, गश्ती दल और सब जगहों पे भी कुछ आवश्यकता और ज्यादा हो, यदि 504 इंक्रीज हो गया है तो समझिए कि 2500 के आसपास हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा मैन पावर का। तो टोटल रिक्वायरमेंट जो हमारा लोकसभा 2020 में था वो रिक्वायरमेंट लगभग 8400 के आसपास था। जो इस बार हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो 10,500 के आसपास जाएगा। आसपास में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि गश्ती दल का संख्या और कुछ सेक्टर्स में हमें कुछ कितना ऑब्जर्वर लगाएंगे हम वो संख्या जब CCI से ऑब्जर्वर आते हैं तब वो संख्या डिसाइड होती है। तो इसीलिए वो संख्या के लिए हम कह रहे हैं कि 10,500 के आसपास मैन पावर यूज होगा। इस वक्त थोड़ा सा हम लोग को फायदा ये हो रहा है कि मैन पावर में संविदा के स्टाफ, विकास नीति, शिक्षा सेवक, इनको भी आयोग के द्वारा हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया है कि इसको भी लगा सकते हैं। तो लगभग 1000 के आसपास मैन पावर हम लोग के पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। जो अभी का मैन पावर का डिटेल है लगभग 12,200 के आसपास का मैन पावर का एंट्री हमारे डाटाबेस में हो चुका है, जिसमें मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है अभी का, लेकिन मैं एक औसतन डाटा दे रहा हूँ कि 8400 के आसपास मेल है, 3800 के आसपास फीमेल। ठीक है, 8400 मेल है और 3800 फीमेल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस सिनारियो को देखेंगे तो इस बार हम लोग के पास ऑप्शंस हैं दो, या तो हम लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट से कुछ मेल मैन पावर को ले या तो फिर फीमेल मैन पावर को यूज करें। तो यदि फेजेस की संख्या इंक्रीज रहती तो संभव था कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से पूरा लखीसराय, बांका, मुंगेर से मैन पावर ले लेते, लेकिन आप लोग के व्हाट्सएप में भी आ गया होगा कि ये पूरा जोन जो है वो सब सिंगल डे में हो रहा है। ऐसे में मैन पावर के लिए बेगूसराय है उससे आगे जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोच विचार के ये फैसला लिया है कि हम लोग इस बार भी जैसे लोकसभा में हुआ था, इस बार भी हम लोग अपने रिसोर्स से इलेक्शन का कार्य करें। हम कहीं से आउटसाइड मैन पावर नहीं लेने वाले हैं और फीमेल जो हमारे स्टाफ होंगे उसमें से भी हम लोग 1400 to 1500 मिनिमम इतना फीमेल स्टाफ को हम लोग इलेक्शन में लगाएंगे। ये मैंडेटरी है कि हम लोग लगाएंगे। फीमेल का डाटा बेस 3800 का है, उसमें से मिनिमम 1500 का फीमेल मैन पावर हमारा यूज होगा। सभी जम्मू जिले की जनता को ये आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि आप बेफिक्र होकर बिना किसी डर के अपने मन से वोटिंग करें और वोटिंग परसेंट को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ये आपका अधिकार है। ये इससे लोकतंत्र की मजबूती होगी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था चूक नहीं होगी। यही हमारा थैंक यू। हम लोगों ने उसके ऑपरेशन किया, बनाया है, प्लान बनाया है, क्योंकि ये बातें पब्लिक में नहीं दी जा सकती है, ये गोपनीय चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उस पर कॉन्शियस हैं और कार्रवाई की।